राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय नीमका थाना के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। आज हम लोकसभा की का संगठन, उसका कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो भारत की संसद है उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम और लोकप्रिय तथा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुनती है, इसलिए जो है इसे निम्न सदन भी कहते हैं। यह सदन संसद के दूसरे सदन राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। इसके संगठन से संबंधित बातें हम यूं कह सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम सदस्य संख्या लेते हैं। जो मूल संविधान था उसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 500 तय की गई थी, परंतु धीरे धीरे जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संख्या को बढ़ाया गया। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम की बात की गई है, 552 कर दी गई। तो ये बच्चों ध्यान में रखना है, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तय कर दी गई। इसमें 530 जो है भारतीय संघ के राज्यों से तथा 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, उनसे निर्वाचित होते हैं, तथा 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या 545 है। तो अधिकतम 552 और वर्तमान में जो वास्तविक संख्या है वो है 545, जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। अब हम इसके सदस्यों के निर्वाचन की बात करते हैं। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए पागल, दिवालिया, फौजदारी के अपराध में किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्तियों को छोड़कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले वे सभी स्त्री पुरुष मतदान करते हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उनके नाम मतदाता सूची में हैं। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान पद्धति से जनता द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही सदस्य निर्वाचित होता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों को सांसद या संसद सदस्य कहा जाता है, इंग्लिश में एमपी बोल देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सदस्यों की जहाँ तक योग्यता की बात है, आर्टिकल 102 के अनुसार कुछ योग्यताएं तय की गई हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित ना कर दिया गया हो तथा दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, एवं फौजदारी के अपराध में दंडित नहीं किया गया हो, संसद के किसी कानून द्वारा अयोग्य ठहरा दिया गया हो, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त संसद द्वारा पारित जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की सभी शर्तों को पूरी करता हो। तो ये कुछ योग्यताएं हैं। जहाँ तक कार्यकाल की बात है, संविधान के अनुच्छेद 83 ख के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष होता ही है। 5 वर्ष की अवधि पूरी होते ही लोकसभा भंग हो जाती है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आपातकालीन घोषणा होने पर जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी लोकसभा की एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित कर दे तो फिर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। संविधान, अब पदाधिकारियों की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।
यानी लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। इन दोनों पदाधिकारियों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। इससे पूर्व भी वे स्वेच्छा से रिजाइन कर सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष को त्यागपत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब हम लोकसभा की कुछ कार्यों शक्तियों की बात कर लेते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भारतीय संसद का जो निम्न सदन है वो लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करता है, लोकप्रिय सदन है। पहली जो इसकी जो उसका कार्य है या शक्ति है, व्यवस्थापिका से संबंधित शक्ति है, यानी कानून निर्माण से संबंधित शक्ति है। भारतीय संसद जो है संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों तथा कुछ विषयों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संविधान द्वारा लोकसभा और राज्य सभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संशोधन विधेयकों के संबंध में दोनों जो सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को समान शक्ति है। परंतु साधारण विधेयकों की अगर बात करें तो इसके संबंध में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की व्यवस्था है, जिसमें साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से लगभग 2 गुनी से भी अधिक होती है, अतः निर्णय लोकसभा के पक्ष में होता है। दूसरी जो इसका कार्य है वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, यानी संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अतः उसे लोकसभा के नियंत्रण में रहते हुए कार्य करना पड़ता है। लोकसभा के नियंत्रण में रहते हुए उसे कार्य करना पड़ता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सरकारी नीति व कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना कर सकते हैं। वह काम रोको प्रस्ताव व निंदा का प्रस्ताव पारित करके सरकारी नीतियों की गलतियों को प्रकाश में ला सकते हैं और सरकार की निंदा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो वित्त संबंधी कार्य है। संविधान द्वारा लोकसभा को निर्विवाद रूप से वित्त शक्तियाँ भी दी गई हैं। वित्त क्षेत्र में वित्त विधेयक को बजट और अनुदानवाद की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकसभा को ही है। संविधान का एक अनुच्छेद 109 है, उसके अनुसार जो वित्त विधेयक है केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित हो जाने के पश्चात वित्त विधेयक को लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर के जो चौथी शक्ति है वो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति है, जिसमें बराबर की शक्तियां हैं दोनों सदनों को। संविधान के अनुच्छेद 386 की व्यवस्था के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के बाद लोकसभा भी अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भागने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करती है। जो नेक्स्ट जो शक्ति है वो निर्वाचन संबंधी है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर के, अकेले नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के सदन राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हटाने संबंधी शक्तियाँ हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटा सकते हैं। महाभियोग दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लगाया जा सकता है, और जब वह सदन अपने 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार कर लेता है, दूसरा सदन उसकी जांच करके अपने 2/3 बहुमत से उस पर अपना अंतिम निर्णय दे देता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा भी अपने सदस्यों द्वारा उसी प्रकार पारित प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकती है। अब हम कुछ अन्य शक्तियों की बात करते हैं। लोकसभा की अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकालीन घोषणा की 1 माह के भीतर स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 माह के पश्चात स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली सर्वसम्मा के लिए भी संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। धन्यवाद।